आज मुझे बात करनी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे दिल के तो बहुत करीब होता है, लेकिन हमारे घर का सदस्य नहीं होता, जिसके साथ बात करके एक अलग सुकून मिलता है, और जो साथ हो ना तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। वो जितना पराया है उससे भी ज्यादा। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक मित्र की। नहीं, उससे भी ऊपर एक कल्याण मित्र। और कल्याण मित्र में एक छोटा सा फर्क होता है। जो आपके सुख की चिंता करे वो मित्र, और जो आपके हित की चिंता करे कल्याण। में भी पॉसिबल है कि आपको एक पल के लिए उदास कर देगा, लेकिन आपके अहित में कभी भी हाँ नहीं करेगा, और गलत राह तो निश्चित रूप से देगा ही नहीं। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, जो वक्त आने पर मेरे सामने आईना रखते हैं, जो वक्त आने पर मेरे सामने आईना। हमारे जीवन में मित्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन कल्याण मित्र बहुत। कल्याण मित्र इस भाव को तो ठीक, लेकिन आने वाले भवों को भी सुधार। उनकी संगत हमारे जीवन में अलग रंग। कुछ पल बिताया करो अपने कल्याण मित्र के साथ। कुछ पल बिताया करो अपने कल्याण मित्र के साथ, क्योंकि हर चीज नहीं मिलती स्नैप और इंस्टा के पास। स्नैप और इंस्टा के पास। कुछ साल पहले की बात है, मुंबई की सबसे बड़ी कॉलेज में पढ़ने वाला युवान, जो एक वेल सेट फैमिली से बिलोंग करता था। घर से धार्मिक संस्कार मिलने के कारण युवान बहुत धार्मिक था। वे रोज नौकरसी, देव पूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि करता था। अचानक से एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट्स निकलवाने पर पता चला कि उस युवक को 3rd स्टेज का कैंसर। डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि अब ये युवान 3-4 महीने से ज्यादा नहीं जीएगा। उस युवान को धर्म के प्रति इतना लगाव था कि अब संसार के प्रति कोई आसक्ति थी नहीं। एक बाजू घर वालों ने उसकी ट्रीटमेंट चालू करवा दी, और दूसरी बाजू वो युवान धर्म ज्ञान में लीन था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे वो युवान उदास हो। माता पिता के पूछने पर भी वो उदासी का कारण नहीं बताता था। तो माता को एक विचार आया कि क्यों ना हम उसके मित्र को बुलाएं। शायद अपने मित्र के पूछने पर वो बता दे। दूसरे दिन उसका मित्र घर पे आया और उससे उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ मित्र, तुझे कौन सी चिंता सता रही है? क्या मृत्यु निकट आ गई है इसीलिए तू उदास है? युवक ने जवाब दिया, नहीं, मेरी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं कॉलेज पूर्ण करने के बाद संयम जीवन अंगीकार करूं, दीक्षा लूं। लेकिन अब इस भयंकर बीमारी के कारण मैं मोह नहीं लेता। उस मित्र ने कहा, बस इतनी सी बात? जा, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ तेरी यह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तेरी याद में मैं दीक्षा लूं। वो युवक बोला, तू मेरी याद में दीक्षा लेगा? ये तो कितनी अच्छी बात है, पर मेरे मरने के बाद लेगा तो मुझे उससे क्या फायदा? मित्र बोला, अच्छा ऐसी बात है, जा एक और प्रॉमिस करता हूँ। अगले 15 दिन के अंदर तेरी हाजिरी में मैं संयम जीवन अंगीकार करूं।
और अपने वादे के अनुसार वो मित्र 15 दिन के अंदर अंदर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मुंबई में मलाड के अंदर अपना संयम जीवन अंगीकार करता है। और ये मित्र और कोई नहीं बल्कि परम पूज्य भुवन भानुसूरी समुदाय के परम पूज्य आचार्य श्री कल्याण बोधि सूरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य तीर्थ प्रेम विजय जी महाराज हैं। हर एक जन की लाइफ में ना एक कल्याण मित्र होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है ना तो जरूर वो बस एक फ्रेंड ही नहीं बल्कि हमारे सोल का भी दोस्त होता है। जब भी हम तिथि भूलकर कुछ खाने जाते हैं तो वो प्रेम से याद दिलाता है, भाईचारे से याद दिलाता है, भाई आज 5 मिनट। जब हम गोवा का प्लान बना रहे होते हैं ना तब वो धीरे से गिरनार, पालिताना और शिखर जी की यात्रा की बात छेड़ी करता है। जब हम कैजुअल बातें कर रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब वो हमें गिरी सेवा या तपश्चर्या के लिए इंस्पायर कर चुका है। जब हम डीजे नाइट के लिए एक्साइटेड होते हैं तब वह हमें संध्या भक्ति का महत्व समझा ही देता है। जब हम बॉक्स क्रिकेट या फुटबॉल खेलने जा रहे होते हैं ना तो साथ में अंगी दर्शन का प्लान भी ज्वाइन कर ही देता है। अगर आपके पास ऐसा कोई कल्याण मित्र हो ना तो उसे दिल से संभाल के रखो, और ना हो ना तो या तो किसी के कल्याण मित्र बन जाओ या तो ऐसे किसी कल्याण मित्र को ढूंढ जाओ, क्योंकि सच्ची दोस्ती वही है जो सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक आपका साथ। सच में धन्य है ऐसे कल्याण मित्रों को। और ऐसे ही अनदेखे वीडियोस को देखने के लिए आज ही लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें हमारे इस शासन गौरव के पेज को। #history beyond the knowledge। प्रणाम।